अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने की थी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो हमारा जो आज का है टॉपिक वो पेज नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। बस एक ही लाइन है पेज 15 पे। हेडिंग है जी केमिकल स्पीशीज़ की। आज हम पढ़ेंगे केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है मोस्ट ऑफ द मैटर इज कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइंस फॉर्म्ड बाय एटम। अब इस लाइन में ये बता रहे हैं कि जो मुख्तलिफ मैटर है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं, वो कंपोज हैं, वो बनी हुई हैं मॉलिक्यूल से या आइंस से। और जो मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं वो बनते हैं जी एटम से। ठीक है, ये सारी बात इन्होंने लिखी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है आइंस, जिनमें कैटाइन और एनाइन है। ठीक है, फिर है हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस। ठीक है, और तीसरा जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। अब नाम तो इनके बहुत मुश्किल मुश्किल से लग रहे हैं, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, चलिए अब हम पहले इसको कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करें। Atom is the smallest particle of an element that cannot exist in free state. ठीक है, यानी एटम वो सबसे छोटी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती फ्री स्टेट में, अकेली नहीं, वो ज़रूर किसी ना किसी चीज़ के साथ कंबाइन होती है। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एन आइन इज़ अ चार्ज स्पीशी। वो कह रहे हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जो आइन है वो है चार्ज स्पीशी। आइन इज़ अ चार्ज स्पीशी। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप्स ऑफ एटम बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। सो आइन हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आइन की हेडिंग, उसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ एन आइन। An ion is a charged species formed from an atom or chemically bonded groups of atom by adding or removing electron. आइन हमारे पास एक ऐसी चार्ज्ड स्पीशीज, यानी उसके ऊपर इस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरह लिखा होता है O और उसकी पावर में लिखा होता है -2। ठीक है, या N लिखा होता है उसके बाद +1। वो जो ऊपर उसके लिखे होते हैं ना नंबर प्लस या माइनस में, वो उसका चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होता है वो उसका। तो आइन एक ऐसी चार्ज स्पीशी है जो एटम से बनी है या ग्रुप्स ऑफ एटम से बनी हुई है। किस तरह बनती है, या तो उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तब, या जब उनमें इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, तो आइन इस सब को कहते हैं। यानी दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं आइन की डेफिनेशन को। एन आइन इज अ चार्ज स्पीशी फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप्स ऑफ एटम बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास आ गया जी अगला, कि अब आगे था कैटाइन, और ये हेडिंग में आप लोग देखें कैटाइन और एनाइन लिखा हो, तो ये भी आइन के अंडर ही आते हैं। सो अब हमारे पास है ये, हम यहाँ से पढ़ते हैं पॉजिटिवली Positively charged ions are called cations, whereas negatively charged ions are called anions. वो कह रहे हैं जो अंडरलाइन है रेड में, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस आर कॉल्ड कैटाइंस। अब सवाल बनता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज्ड आइन क्या होते हैं? कोई भी ऐसा आइन के जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो, यानी प्लस साइन के साथ हो, वो कैटाइन कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हमारे पास कोई भी एटम है कि जिसके ऊपर नेगेटिव में चार्ज है, तो वो हमारे पास एनाइन हो गया। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, एन आयनिक कंपाउंड कंटेन्स एनाइंस एंड कैटाइंस इन सच नंबर्स दैट कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब कह रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें एनाइंस और कैटाइंस ना सेम नंबर में, मतलब उनके नंबर इस तरह से होते हैं कि वो बराबर उनका चार्ज हो जाता है। मतलब फर्ज करें कि अगर वहाँ +2 चार्ज है तो उधर -2 चार्ज आ जाएगा, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मेटल एटम्स आर जनरली लूज
मेटल एटम्स जनरली लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइंस। अब जो मेटल एटम्स हैं, मतलब जितने भी हमारे पास मेटल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं और वो कैटाइन बन जाता है। अब वो लूज कर रहे हैं तो सीधी सी वैसे बात तो समझ आती है कि लूज कर रहे हैं तो भाई जाहिर है नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि उसमें से निकल रहे हैं, लेकिन इसमें उल्टा हिसाब है। जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जब भी वो कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अच्छा, उसके बाद है मेटल एटम जनरली लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइंस, ठीक है। जब भी वो कोई लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल Na फॉर्म्स Na प्लस बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में, जो वैलेंस शेल से मुराद होता है जो बिल्कुल आखिरी जो सेल उसका शेल होता है उसका, उसमें उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने उसे लूज कर दिया। तो जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो चूंकि उसने लूज किया है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब अगली एग्जांपल, Ca फॉर्म Ca प्लस 2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैल्शियम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उस पर प्लस 2 चार्ज आ गया, ठीक है। अब द नॉन मेटल, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, द नॉन मेटल atoms usually gain one or more electrons and form anions। अब मेटल एटम्स क्या करते थे, जो मेटल एटम्स होते थे वो लूज करते थे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो नॉन मेटल एटम्स है वो क्या करते हैं, वो गेन करते हैं एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और वो एनाइन बन जाते हैं। अब एनाइन, ये डेफिनेशन जो रेड में अंडरलाइंड है, द नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस आर कॉल्ड एनाइंस। और अब हमारा नेगेटिव साइन तब आता है जब हम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, तब, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सारा ऊपर कर लेते हैं। ये देखें आप लोग, ये आ गया, कहाँ थे ये, अच्छा, फॉर्म एनाइंस। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास इस नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Cl माइनस आइन, ठीक है। अब क्लोरीन एटम है, उसके पास एक जगह इलेक्ट्रॉन की खाली थी, उसे एक चाहिए था, उसने किसी और एटम से वो ले लिया और क्योंकि उसने गेन किया इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। अगला है एन ओ एटम, यानी कि एन ऑक्सीजन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म O नेगेटिव O माइनस 2 आइन। ऑक्सीजन के पास 2 जगह खाली थी, ठीक है। तो अब खाली थी तो जाहिर है उसको भरने के लिए वो लेगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब वो चूंकि गेन कर रहा है तो इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिवली चार्ज आइंस होते थे वो एनाइंस कहलाते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई एनाइन एक्वायर्स अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब वो कह रहे हैं, अब हम आपको समझाते हैं कि क्यों ज़रूरी होता है, मतलब ये क्यों होता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी आइन पे आता है। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस आइन। अब Na प्लस आइन है, प्लस है यानी कि उसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक लूज किया। फिगर 1.2 शोज द सोडियम आइन। ये है जी हमारे पास फिगर 1.2, ये जो मैंने हाईलाइट कर दी है, ठीक है। आप इसको देख लें, shows the sodium ion, ये हमारे पास जी सोडियम आइन है। नोट दैट सोडियम हैज़ अ न्यूक्लियस ऑफ 11 प्रोटॉन्स। ये आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो तो इसमें है हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। कोई भी जो न्यूक्लियस होता है ना वो हमारे पास, ये देखें, ये आ गए हमारे पास 11 प्रोटॉन्स, ठीक है, और ये है हमारे पास 12 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो सोडियम का एटम है उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है।
Thus, its nucleus has a total charge of +11 around the nucleus. ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को. देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बैलेंस शेल में 10 इसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है हमारे पास 10. ठीक है, विद अ टोटल चार्ज ऑफ -10, उन पे चार्ज है -10. द चार्ज ऑन द आयन इज +11 प्लस -10, तो चार्ज हमारे पास कितना आ गया +1 का. तो इसलिए अब 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा Na+. ठीक हो गया. अब हम अगला जो लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे सेल्फ असेसमेंट 1.5. ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा. अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.